इधर उधर घूम रहे हैं सारे छात्र छात्राएं। निवेदन है, मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रहा है, आप सभी लोग यथास्थान आके बैठ जाए। देखिए, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन ही सब कुछ है। इधर जो लोग खड़े हैं इधर आ जाए सब लोग। ये जितने घूम रहे हैं सब लोग इधर आ जाए, पंडल में आ जाए सब लोग। जितने इधर उधर घूम रहे हैं सभी लोग आ जाए यहाँ पर, तो मैं अपनी बात चालू करूँ, अन्यथा नहीं करूँ। हम लोग किस लिए आए? उधर जितने बाउंड्री में बैठे इधर सब लोग आ जाए। जिनकी आवाज़ मेरी तक आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही होंगी तो इधर आ जाए। पूरे लोग यहाँ बैठ जाएं, तो हम विद्यार्थी जीवन का अनुशासन कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। नहीं तो मैं बात चालू नहीं करूँगा। सभी लोग आ जाए, इधर थोड़ा शांति बनाए रखें। आप लोग आवाज़ में करें। बाकी पानी नहीं आना था सभी लोग आ जाए। ये जो लोग खड़े हैं सभी लोग बैठ जाए। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? अगर आप विद्यार्थी जीवन में किसी बातों का अनुसरण करते हो तो आप मेरी बात अगर गोंडी में समझना चाहते तो उच्चदार केंज की कांज के अलते कर्रू मंदकी पिज्जा मंदकी दुनिया मांडी अजुम का सुबह है जो कि इन्हीं कार्यक्रम यहाँ रंगारंग कार्यक्रम सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम बने हुए मुख्य कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम एक सांस्कृतिक सब कुछ नहीं है। आप लोग जो बात यहाँ से हमारे प्रवक्ताओं द्वारा पूर्व वक्ताओं द्वारा भी कही गई है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर मैं दो शब्द कहने जा रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं भारत माँ के चरण में उन शहीद वीरों को नमन करता हूँ और इस देशली के पावन धरा को सेवा जवार करता हूँ। हमारे बीच मंचासीन मेरे परम गुरु आदरणीय श्री गौड़े सर को मैं सादर प्रणाम करता हूं। साथ में मंचासीन इस ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया श्रीमती दुर्गा मनसाराम चौहान जी, साथ में साइचर सर, साथ में सलामे सर और यहाँ के गणमान्य नागरिक और हमारे युवा साथी और नन्हे मुन्ने कलाकार जो यहाँ आज उपस्थित है। सर्वप्रथम आप सभी को आज 76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, आज हम गणतंत्र के 76वां दिवस मनाने जा रहे हैं और आज जो राष्ट्रीय पर्व है पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारा आज संविधान का दिवस भी है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये चीज़ समझना हमको बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ हमको सामान्य ज्ञान भी अर्ज करना जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारे कम पालक बैठे हैं। मेरा मुख्य 3 उद्देश्य को लेकर के मैं काम करता हूँ। गरीबी, असमानता और जो समाज में जो कुरीतियाँ पैदा हुए हैं उसको दूर करना, क्योंकि शिक्षा होगा तो शिक्षा से स्वास्थ्य, रोजगार और सब कुछ होगा। इसलिए हमको शिक्षित होना है। हम इस भारत देश के रहने वाले हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता बसंत उइके जी ने बताया, संविधान को जानना चाहिए। संविधान हमारा मौलिक अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार किया। 445 धारा, 12 अनुसूची, 25 अनुभाग और 193 संशोधन के साथ में भारतीय संविधान आज चल रहा है। साथ में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के साथ हमारा आज इस मध्य प्रदेश शासन ने पेशा कानून भी लागू किया है। उसमें जल, जंगल, जमीन का अधिकार, आदिवासी संस्कृति सभ्यता को संरक्षित करने का अधिकार भी है। तो सबसे मूल बात तो ये है कि पालक लोग तो यहाँ है नहीं, बहुत कम पालक लोग हैं, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। आपके जीवन में आपको पढ़ाई के साथ साथ
रुचि भी होना चाहिए और किसी कार्य को करने का क्षमता भी होना चाहिए और ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पर अपना एक अवसर लेने का अवसरवादी भी होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना, पानी ना हो तो वो नदी किसी काम का नहीं। पानी अगर जिस नदी में नहीं है तो किसी काम का नहीं है। आंसू ना हो तो वो आंखें किसी काम का नहीं। दिल ना हो तो धड़कन किसी काम का नहीं। अगर हम वतन के काम ना आए वो जिंदगी किसी के काम का नहीं, वो जिंदगी किसी के काम का नहीं। साथियों, ये भारत देश राष्ट्र युवाओं का देश है, क्योंकि जिस दिन से हमारा गणतंत्र, हम स्वतंत्र आज़ाद हुए, उस दिन से हमारा राष्ट्रीय गणतंत्र बना। राष्ट्रीय गणतंत्र मतलब यहाँ न जाति न धर्म, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समान। हिंद देश के निवासी चाहे वेश भाषा अनेक है लेकिन सब है समान। है या नहीं है बताइए। इसलिए कहते हैं पत्थर पिस करके कभी मैदा नहीं हुआ, पत्थर पिस करके कभी मैदा नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति सभ्यता को मिटाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। साथियों, तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। और प्यार करना है तो भारत माँ जैसा वतन से करो। इन बैठे हुए बेवफा लोगों में क्या रखा है, बैठे हुए बेवफा लोगों में क्या रखा है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। मैं तो जोरदार इसलिए क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको अनुशासित रहना है। मैंने अभी बहुत सारों को देखा है, समय 2 मिनट चाह रहा हूँ बस। जितने भी विद्यार्थी जो बालक है वो पता नहीं वो चाइना कौन सा स्टाइल में हेयर कटिंग करके आ रहा है। मैं मेरे विद्यार्थी साथी ये साला परिवार से मैं आग्रह करूंगा ऐसे विद्यार्थियों को दंड दिया जाए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में रहन सहन कपड़े से लेकर के सारे भारतीय होना चाहिए। कोई विदेशी, हम विदेशी लोग हैं क्या, फॉरेन के क्या तुम इधर पूरा चाइना कटिंग बना दे रहा है, लोटा कटिंग बना दे रहा है, अच्छा लग रहा है क्या। अभी हमको हीरो बनने का समय नहीं है, अभी हम जीरो बनकर जीरो रह करके हमको ज्ञान हासिल करने का समय। आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सारे ज्ञान विद्यार्थी जीवन में हासिल करना है। मैं भी इसी विद्यालय से पढ़ करके आज आपके बीच में बोल पा रहा हूँ। शिक्षा वो शेरनी की दूध है, शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कुछ शब्द मैंने इसलिए कहा है कि हमारे जीवन में हमको एक भारतीय संस्कृति सभ्यता को रखते हुए हम एक भारतीय नागरिक लगे। नहीं तो पता चला वो जीन्स फटा हुआ फैशन का जमाना चल रहा है, बोले स्कूल में भी वही पहन के आ गया, तो आप विद्यार्थी लगोगे क्या, नहीं लगोगे ना। तो आप सबसे पहले अपने विद्यार्थी जीवन में अनुशासन लाएं, और जितने भी पालक यहाँ पर अगर होंगे तो अपने बच्चों को सबसे पहले स्कूल भिजवाएं। स्कूल भेजना जरूरी है, क्योंकि हम इस भारत देश के रहने वाले हैं, हम एक अच्छे सभ्य नागरिक लोग हैं। तो हमको हमारे देश में हमारे इतिहास को जानने के लिए, हमारे शिक्षा के साथ साथ हम रोजगार करने के लिए भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। क्योंकि समय का अभाव है, कहने के लिए तो बहुत कुछ क्या होता है, मंच भरा हुआ होता तो दिल खुल जाता है बोलने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम तक सिमट के रह गया, लोग सिर्फ कला देखने आए थे, है ना, शिक्षा को समझने नहीं आए थे। तो शिक्षा को समझना है। आज हमारे देश को आजाद करने में इतने वीर शहीद हुए और उन्होंने अपनी पूरे जीवन कुर्बान कर दिए, और इसलिए आज हम आजाद होकर के यहाँ बैठे हैं। नहीं तो हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। तो आज का दिन बहुत ही खास दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। पूरे भारत देश में हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि शिक्षित हो, पढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित होकर के अपने समाज को भी आगे बढ़ाओ। और आप विद्यार्थी जीवन में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छी पढ़ाई करके हमारा देश का नाम रोशन करें, और समाज का भी करें और गांव का भी करें। और आज के पुनः इस
76वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुनः आप सभी को बधाई, और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सेवा, जय जोहार।